दोस्तों सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और हमने रजाई कंबल निकालने शुरू कर दिए हैं। रजाई कंबल ना गंदे हों उसके लिए अक्सर हम इनके ऊपर कवर चढ़ा कर रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है जैसे ही हम रजाई और कंबल के ऊपर कवर चढ़ाते हैं तो धीरे धीरे रजाई और कंबल कवर के अंदर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हमें उन्हें फिर से निकाल कर चढ़ाना पड़ता है, जिससे हमारा काफ़ी सारा टाइम ख़राब होता है। तो आज मैं आपके साथ 3 आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपके रजाई और कंबल कवर के अंदर बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं होंगे। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए इसके लिए दोस्तों मैंने ले ली है अपनी फाइबर वाली रजाई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रजाई को खोलकर पूरा, आपका अगर बरामदा है उसके ऊपर बिछा लीजिए, नहीं तो आप बेड है उसके ऊपर अपनी रजाई को बिछा लीजिए। अब दोस्तों मैंने रजाई को जो है अपने बेड के ऊपर बिछा दिया है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमें कवर चढ़ाना है वो हमें कवर लेना है, और कवर लेने के बाद आपने पहले क्या काम करना है कि कवर को आपने इस तरीके से उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आपने जो भी आपने रजाई बिछाई है उसके ऊपर ही आपने सेम इस कवर को बिछा देना है। चलिए दोस्तों ये देख सकते हैं कि मैंने रजाई के ऊपर इसका जो कवर है इसको इस तरीके से बराबर बिछा दिया है। बिछाने के बाद आपने क्या करना है, इसके चारों कॉर्नर्स पे मैंने ये चौक ले लिया है। अब चौक के मदद से हम इसके ये जो चारों कॉर्नर्स हैं इसके, और ये जो कंबल है इसके कॉर्नर्स पे हमें निशान लगाने हैं। एक मैं इसके सेंटर के ऊपर लगाने वाली हूँ। निशान लगाने का ये फ़ायदा है कि आपको पता रहेगा कि आपका कवर और कंबल जो हैं दोनों एक साथ ही इकट्ठे फिक्स होंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे। अब इसी तरीके से मैंने इसके कॉर्नर पे लगा दिया है। अब 3 तो हमें इसके एंड पार्ट पे लगाने हैं और 2 जो हमें लगाने हैं इसके सेंटर वाले पार्ट पे। इसी तरीके से सेम उसके दूसरी अपोजिट साइड पे भी हम निशान लगा देंगे, और बाकी के 2 निशान जो है ऊपर की साइड पे हमें कॉर्नर्स के ऊपर लगाने हैं। अब टोटल हमारे निशान हो गए 3 नीचे की साइड में, 2 साइड में। हमारी रजाई और कवर के साथ जो है हमें 7 निशान लगाने हैं। अब इसके बाद दोस्तों मैंने ले ली है इस तरीके से अपने घर पे रखी हुई बेकार टी शर्ट, जिसको कि हमारे घर पे कोई भी यूज़ नहीं करता है, ये बेकार पड़ी हुई है। इसको लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी सी हमें पट्टियाँ कट कर लेनी है। ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने ये 4 पट्टियाँ कट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पट्टियाँ ली हैं इसको हम इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे। अब देख सकते हैं एक पट्टी में से मेरे पास ये 4 स्ट्रिंग्स बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम इसकी भी चारों कट कर लेंगे। चलिए अब ये हमारी सारी की सारी पट्टियाँ कट कर तैयार हो गई हैं। अब हमने जहाँ निशान लगाए थे, सपोज मैंने ये 2 पट्टियाँ ले ली है। अब ये जो 2 पट्टियाँ हमने ली हैं, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने इसके कॉर्नर पे निशान लगाए थे, एक पट्टी को हम इस तरीके से कवर के साथ सिल देंगे और दूसरी पट्टी को हम ये जो रजाई है उसके साथ हमने सिल देना है। ये देखिए एक पट्टी तो मैंने इसके कवर पे लगा दी है। अब इसकी ये जो दूसरी वाली पट्टी है मैं इसके रजाई की दूसरी साइड पे लगा दूंगी। देख सकते हैं इसके दोनों साइड पे मैंने पट्टी को लगा दिया है। इसी तरीके से जितने जितने जगह पे हमने निशान लगाए थे उन सब जगह पे हम इन सब पट्टियों को लगा देंगे। अभी देखिए मैंने दोस्तों पूरे अपने कंबल के ऊपर जहां जहां निशान लगाए थे लुपियां लगा ली हैं। अब हमें क्या करना है, इन लुपियों को हमने आपस में पकड़ के इस तरीके से नोट बांध लेनी है। इस तरीके से हम सारी नोट को बांधकर अपने कंबल को सीधा कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने अब कवर को सीधा कर लिया है। अब हमारी रजाई के ऊपर कवर चढ़कर तैयार हो गया है। जब आपको जरूरत हो तो अपने कवर को आप उल्टा कीजिए और उसकी डोरियां खोलिए और आप अपने कवर को धो सकती हैं, और जब आपको दोबारा से जरूरत हो फिर से आप इस तरीके से
चढ़ाकर अपने कवर का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरीके से करने से एक तो आपका कंबल और रजाई बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे और दूसरा फायदा ये है कि जो आपका रजाई और कंबल जो आपके कवर के अंदर इकट्ठे हो जाते थे वो भी इकट्ठे नहीं होंगे और जब आपको धोना हो तो आप इसको फिर से उल्टा कीजिए और इसके लुपियों को खोलकर आप इसके कवर को धो सकती हैं और फिर से इसी तरीके से चढ़ा सकती हैं। इससे बार बार इसको टांके लगाने का आपका टाइम भी बच जाता है। चलिए सेकंड मेथड में हम इस तरीके से बटन ले लेंगे, चाहे आप अपने कोट के बटन लें या आप कोई भी अपने घर पे रखे हुए बटन ले सकते हैं, लेकिन बटन थोड़े से बड़े साइज के होने चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले जिस तरीके से हम पूरा अपना कवर अपने रजाई या कंबल के ऊपर चढ़ा लेते हैं उस तरीके से आपने चढ़ा लेना है। अब ये ना खिसके तो आपने इसके चारों कोनों पे और इसके बीच में आपने इस बटन को इस तरीके से धागे की मदद से सिल देना है। इससे क्या फायदा होगा कि आपका जो कवर है वो आपके रजाई और कंबल के साथ इस बटन के जरिए फिक्स हो जाएगा और कवर के अंदर बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं होंगे। जब आपको धोना है तो आप इसके बटन को काट दें नीचे से, जिससे क्या होगा बटन अलग हो जाएगा और आपके रजाई और कंबल की सिलाई भी उधर जाएगी और आप इसके कवर को धोकर फिर से बटन लगाकर यूज कर सकती हैं। और तीसरा मेथड तो हम सब जानते हैं, जो कि हमारे दादी नानी पुराने ज़माने में करती ही आई हैं। वो क्या करती हैं, जैसे कि कवर हम चढ़ा लेते हैं, कवर चढ़ाने के बाद रजाई को और उसके कवर को इकट्ठा इस तरीके से सिल लेती हैं। इस तरीके से आप टांका भी लगा सकती हैं और जब आपको धोना हो तो आप इसके टांके को तोड़ दें और अपने कवर को आसानी से धो सकती हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे तीनों मेथड। इनमें से जो भी मेथड आपको आसान लगता है या इजी लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरीके की और कुछ नए आइडियाज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।